हम सबके ऊपर अपना आधिपत्य चाहते हैं। हम अपने ऊपर अपना कंट्रोल न होते हुए भी हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए जहां हम आपसी संबंधों को ताक पे रखकर कुछ भी करने को तैयार हैं, वहीं आप सोचिए दुनिया के किसी भी क्रिएचर को नुकसान पहुंचाने में हम सक्षम हैं। हम इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि चाहे भले उसके नुकसान का मुझे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। सब कुछ पिता परमात्मा ने मुझे दिया है, लेकिन इसके विपरीत भी आज के समय पर ये दिन ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं कि सिर्फ खेलने की वस्तु नहीं है कि हम किसी की जान को यूं ही ले लें, या हम अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी जान को ले लें जो बोल नहीं सकता, ऐसे प्राणी की हम जान ले लें सिर्फ अपने स्वार्थ मात्र के लिए। ये हमें शोभा नहीं देता। भले ही पिता परमात्मा ने बहुत शक्तियों से हमें निवाजा है, अगर मुझे सब कुछ पिता परमात्मा ने दिया है तो बजाय इसके कि मैं सहयोग दूं, आज के समय पर ये दिन मनाए जा रहे हैं कि मुझे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। वंडरफुल बात। जबकि होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ की भावनावश हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाहे वो संबंधों की बात है, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात है। आप सोचिए, संबंधों को एक्सप्लॉइट करने से मेरा मन नहीं भरा। आज मैं अपने मनोरंजन के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आज मैं वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अभी महामारी के समय पर हमने देखा ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने शरीर छोड़ा। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विश्व भर में वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए उनके अगेंस्ट में विशेष रूप से जो क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है, कुछ एक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, उस एक विशेष कृत्य को रोकने के लिए विशेष रूप से दिन मनाया जाता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें या विशेष रूप से इस पृथ्वी पर किसी भी क्रिएचर के होने की बात करें, तो ये बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेचर ने, पिता परमात्मा ने सर्व को एक इकोसिस्टम के तहत इस दुनिया की संरचना इस प्रकार से की है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे के सहयोगी हैं इस विशेष पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसकी गहराई हम सभी जानते हैं, बहुत सारी बातें हम सुने पढ़े भी हैं, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो बात वर्तमान समय हम सभी अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं, मैं विशेष रूप से आपके समक्ष रख रहा हूं। आप सोचिए कैसी विडंबना है। आज मानव हम सबसे सशक्त होने के वजह से हम सबके ऊपर अपना आधिपत्य चाहते हैं। हम अपने ऊपर अपना कंट्रोल न होते हुए भी हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए जहां हम आपसी संबंधों को ताक पे रखकर कुछ भी करने को तैयार हैं, वहीं आप सोचिए दुनिया के किसी भी क्रिएचर को नुकसान पहुंचाने में हम सक्षम हैं। हम इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि चाहे भले उसके नुकसान का मुझे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, कुछ निजी स्वार्थ के लिए। आप सोचिए, सब कुछ पिता परमात्मा ने मुझे दिया है, लेकिन इसके विपरीत भी आज के समय पर ये दिन ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं, दिन के रूप में मनाया जाना पड़ रहा है
कि सिर्फ खेलने की वस्तु नहीं है कि हम किसी की जान को यूं ही ले लें, या हम अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी जान को ले लें। जो बोल नहीं सकता ऐसे प्राणी की हम जान ले लें सिर्फ अपने स्वार्थ मात्र के लिए, ये हमें शोभा नहीं देता। भले ही पिता परमात्मा ने बहुत शक्तियों से हमें नवाजा है। आप सोचिए, कल ही अभी हमने दिन मनाया वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। बहुत सारे भाई बहने हमारे आसपास ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्य की वजह से अपने आप में डिसेबिलिटी महसूस करते हैं या डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। अगर मुझे सब कुछ पिता परमात्मा ने दिया है तो बजाय इसके कि मैं सहयोग दूं, आज के समय पर ये दिन मनाए जा रहे हैं कि मुझे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। वंडरफुल बात। जबकि होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ की भावनावश हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाहे वो संबंधों की बात है, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात है। आप सोचिए, संबंधों को एक्सप्लॉइट करने से मेरा मन नहीं भरा। आज मैं अपने मनोरंजन के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आज मैं वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहा हूं और न जाने क्या क्या कर रहा हूं। अभी महामारी के समय पर हमने देखा ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने शरीर छोड़ा। फिर भी हम जागृत नहीं हो रहे हैं, आज भी हम वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ही बात नहीं, न जाने किस किस का एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं। अब ये जागृत होने का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। अब मुझे जागना पड़ेगा, ये मुझे प्रण लेना पड़ेगा कि सिर्फ अपने स्वार्थ मात्र के लिए या मनोरंजन के लिए मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुझे सबको सहयोग देना है, सबको आगे बढ़ाने की भावना रखनी है। पिता परमात्मा तो यहाँ तक शिक्षाएं दे रहे हैं, बच्चे आपको अपकारी पर भी उपकार करना है। मुझे अपने जीवन को ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बनाना है कि सबके प्रति कल्याण की भावना मेरे मन बुद्धि में हो, किसी के प्रति अशुभ भावना मेरे मन बुद्धि में नहीं होनी चाहिए। इतना सशक्त होना चाहिए मुझे। इसके लिए मुझे सर्व प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर, ऊंचा उठकर अपने आप को इस वसुदैव कुटुंबकम की भावना में परिपक्व बनाना पड़ेगा कि हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतानें हैं। वो सर्व आत्माओं का पिता है। मुझे उसकी याद में रहकर शक्तिशाली भावना अपने अंदर धारण करके सर्व के प्रति कल्याण की भावनाएं धारण करनी है। मुझे किसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, अति आवश्यक है। हम सोचें इस बात को गहराई से। आज तक हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है तो आज के समय पर उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना। कई सारे जानवर आज के समय पर एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। एक समय वो होगा जब ये जानवर हमारे पास नहीं होंगे। आज विविधता जो दिखाई दे रही है वो हम नहीं देख पाएंगे आने वाले समय में। तो प्यारे भाइयों बहनों, जागृत होइए। जहां आसपास के वातावरण के लिए मुझे जागृत होना है, मुझे ये पक्का प्रण करना है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चाहे वो आपस के संबंध हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे कोई और बात भी हो, मुझे हर बात के प्रति जागृत रहना है। पिता परमात्मा विशेष शिक्षाएं मुझे दे रहे हैं वर्तमान समय, जिसकी निशुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए, समझिए ये पूरे सृष्टि चक्र का कारोबार किस प्रकार से पिता परमात्मा चलाते हैं, मेरा क्या रोल है इस सृष्टि चक्र में, कैसी भावनाएं मुझे अपने मन बुद्धि में रखनी है, कैसे कल्याण के भाव रखकर मैं अपना स्वयं का कल्याण कर सकता हूँ। एक एक बात की जानकारी पिता परमात्मा हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सशक्त रहें, जागृत रहें अपने कर्तव्यों के प्रति, क्योंकि जागने का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रख सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पिता परमात्मा की शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रही हैं। मैं आत्मा आध्यात्मिक रूप से सशक्त हूँ, एम्पावर्ड।
अब मुझे अपने मनोरंजन या निजी स्वार्थ की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मुझे सर्व के कल्याण की भावनाओं को मन बुद्धि में धारण करना है। पिता परमात्मा ने मुझे कितनी श्रेष्ठ भावनाओं से संपन्न बनाया है। उसकी शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रही हैं, मुझे सशक्त बना रही है। मुझे सशक्त बन के उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, सर्व के प्रति कल्याण की भावनाओं को मन बुद्धि में धारण किए हुए चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।